हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चारुमोगा इंस्पायर्स। आज की ये क्लास ईमेल राइटिंग के ऊपर है। ईमेल राइटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर राइटिंग स्किल्स एंड इट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ईमेल राइटिंग एंड एप्लीकेशन, ये दो क्वेश्चंस है जिसमें आपको कोई भी एक आ सकता है एग्जाम में। हो सकता है आपको ईमेल राइटिंग और एप्लीकेशन के साथ एक एक चॉइस भी आए, या दोनों क्वेश्चन ईमेल राइटिंग के हो सकते हैं या दोनों एप्लीकेशन राइटिंग के हो सकते हैं। मैंने एप्लीकेशन राइटिंग का एक वीडियो लास्ट वीक शेयर किया था, आप मेरे चैनल चारुमोगा इंस्पायर्स पे देख सकते हैं। आज मैं शुरू करने जा रही हूँ ईमेल राइटिंग। इसमें आपको हर तरह का क्वेश्चन डिस्कस करूंगी मैं आपसे, जिसमें आपके PYQ से क्वेश्चंस हैं, मार्किंग स्कीम डिस्कस्ड है, इसमें फॉर्मेट डिस्कस है। मैं एप्लीकेशन के रिलेटेड एक बात कहना चाहूंगी। मैंने अपने वीडियो में आपको बताया था कि उसमें सेंडर्स एड्रेस आता है और रिसीवर्स एड्रेस आता है, लेकिन आप सिर्फ रिसीवर्स एड्रेस भी अगर आप लिखाते हैं तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोनों एड्रेस ना भी लिखे तो इट इज ओके। एप्लीकेशन में आप याद रखें, आपको जो एड्रेस लिखना है वो रिसीवर्स एड्रेस लिख सकते हैं सिर्फ, उसके साथ में सब्जेक्ट, देन सैल्यूटेशन एंड देन अपना कंटेंट आप लिख सकते हैं, जो आपके साथ मैंने पूरी तरह से अपनी वीडियो में डिस्कस किया है। उसमें ओपनिंग लाइंस, क्लोजिंग लाइंस सब डिस्कस की हुई हैं, जो आपको बहुत हेल्प करेंगी आपके मार्क्स गेन करने में। तो चलिए शुरू करते हैं ईमेल राइटिंग के साथ। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी बेटा, इस साल बोर्ड ने एप्लीकेशन राइटिंग लिखी है अपने सैम्पल पेपर्स में, और उन्होंने जो हमारे साथ करिकुलम सिलेबस डिस्कस किया है, तो उसमें ईमेल एंड एप्लीकेशन दोनों ही क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो यू नेवर नो, एनी थिंग कैन कम टू यू इन एग्जाम। It can be both. One question can be of email, another can be of application, or both can be of email and another of application. So don't get confused at all. You have to do both the questions. Don't leave any one of them. Chaliye, let's start. First of all, you are going to start with a professional question, and that is email writing. ये क्या है email writing और क्या है इसकी इम्पोर्टेंस? सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। आप सामने ये लैपटॉप देख सकते हैं, उसके अंदर ये देखिए, ये सब कॉलम्स बने हुए हैं। आज के आप बच्चे हैं ऑफ 21st सेंचुरी, और आपको मालूम है कि कोई भी आप ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगवाते हैं, तो आपको कोई भी क्लाइंट से बात करनी है तो यू नीड टू राइट एन ईमेल ओवर देयर, राइट? यू कैन नॉट ओनली व्हाट्सएप, बिकॉज व्हाट्सएप की जो कंप्लेंट्स होती है वो इतनी रजिस्टर नहीं करते हैं, उसको सीरियसली नहीं लिया जाता। जो आप मेल पे कंप्लेंट्स रजिस्टर करवाते हैं, दैट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। सो इट इज अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ लेटर राइटिंग। कंटेंट ऑलमोस्ट वही होता है जो हम लेटर राइटिंग में करते हैं। और ईमेल, इट इज यूज फॉर बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। आजकल ज्यादा इसको फॉर्मल कम्युनिकेशन में लिया जाता है, लेकिन जब आप अपने क्लाइंट से बात करें तो यू गो समटाइम्स यू टॉक इनटू इनफॉर्मल लैंग्वेज आल्सो। सो इट इज यूज्ड इन बोथ द वेज। एंड इन CBSE क्लास 10 ओनली फॉर्मल ईमेल्स आर आस्क्ड। ये याद रखें कि आपके सिलेबस में सिर्फ फॉर्मल ईमेल्स हैं, इनफॉर्मल ईमेल्स नहीं हैं। अब हम बात करेंगे कि इसकी मार्किंग स्कीम क्या है, वर्ड लिमिट क्या है। सबसे पहले मार्किंग स्कीम ईमेल राइटिंग की है 3 मार्क्स। वर्ड लिमिट इज अराउंड 50 वर्ड्स ओनली, एंड इसको आपको
चेक किया जाता है, अकॉर्डिंग टू असेस किया जाता है कि आपका फॉर्मेट 1 मार्क का होता है, कंटेंट रेलेवेंस दैट इज ऑफ 2 मार्क्स एंड 1 मार्क, इसका कंटेंट रेलेवेंस, एक्सप्रेशन एंड एक्यूरेसी, ये दोनों आपको 2 मार्क्स के पड़ते हैं, तो टोटल ये 3 मार्क्स की है। सो इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता, कितना कंटेंट लिखना है, कैसे कंटेंट लिखना है, ये सब आपको आज इस वीडियो में पता लगेगा। मैंने बहुत सारे आपके साथ प्रीवियस पेपर्स डिस्कस किए हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि इस तरह का अगर ईमेल आता है तो हमें क्या कंटेंट लिख कर देना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मेट। सबसे पहले आपने बॉक्स बनाना है। जी हाँ, ईमेल में सबसे पहले क्या बनता है, बॉक्स। एंड बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बॉक्स बनाना ज़रूरी नहीं समझते, लेकिन उनको ये नहीं पता लगता हमारे मार्क्स कट जाएंगे। एंड सेकेंडली कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बनाते भी हैं लेकिन रफ हैंड से, हाथ से ही फटाफट उन्होंने बॉक्स बना दिया। दैट्स रॉन्ग मेथड। ऑलवेज अंडरस्टैंड कि हमें एक फॉर्मल चीज को प्रेजेंट करना है एग्जामिनर को, एंड ही वांट्स टू सी हाउ मच प्रोफेशनल यू आर, कितने एथिक्स है आपके अंदर। तो मेक अ बॉक्स विद अ पेंसिल or a pen by using a scale. What I'm repeating is use a scale while making a box. Don't make the box with a rough hand. Now let's start from. The first point that you need to write down is from. Sender's email address आएगा यहाँ पे, जैसे for example अगर आपका नाम है रोहित, आप लिखेंगे रोहित 123@gmail.com, दैट विल बी फ्रॉम। टू, आप किसको सेंड करें, रिसिपिएंट का एड्रेस, ईमेल एड्रेस आना चाहिए। देन कम सीसी बीसीसी। अब यहाँ पे आपने नहीं लिखना है कुछ भी, सिर्फ उसको ब्लैंक छोड़ना है। ये याद जरूर रखें कि फ्रॉम हो, टू हो, सीसी हो, बीसीसी हो या सब्जेक्ट हो, इनके आगे आपने कोलन के साइन लगाने हैं। ओके, इट इज नॉट सेमी कोलन, इट इज जस्ट कोलन, राइट। सो सीसी बीसीसी दैट आर द पार्ट ऑफ द ईमेल। और कई बच्चों को पता नहीं होता कि मैम सीसी का मतलब क्या होता है, बीसीसी का मतलब क्या होता है। ये जस्ट मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ब्रैकेट पे लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है इट इज कि विजिबल कॉपीज किस किस को अपेयर होंगी, आप जैसे किस किस को आगे शेयर करेंगे ईमेल। और बीसीसी का मतलब होता है कि ये हिडन कॉपी है, इसका एक पार्ट रियल ईमेल की फॉर्मेट में किसी एक बंदे को ही शो होता है। और सब्जेक्ट, यस, ना कम्स अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो होता है दैट इज ऑलवेज ब्रीफ एंड कंसाइज। कभी भी हमने बहुत लेंथी सब्जेक्ट नहीं लिखना है। कैसे लिखना है मैंने आपको एप्लीकेशन में लिखना भी सिखाया था, ईमेल में भी सिखाऊंगी। देन लीव अ लाइन। अब क्या आता है आपका, डियर सर, डियर सर, डियर मैडम या डियर मिस्टर सो एंड सो। Now let's come to the important CBSE rules which say कि हमें ईमेल में कोई भी अपनी पर्सनल डिटेल्स नहीं बतानी। फॉर एग्जाम्पल कॉन्टैक्ट नंबर या एड्रेस नहीं बताना। सब्जेक्ट मस्ट बी क्लियर एंड स्पेसिफिक कि किस लिए हम ईमेल लिख रहे हैं, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। No informal language like hi, how are you doing, nothing like that. You have to use a formal language while you write down the email.
And even don't write the date or address, that is also not required. Use only polite and formal tone while you write down the email. These are some guidelines according to the CBS. Now, common topics which can come to you in exams, they are complaint. What type of complaint can be asked you? Question कैसा हो सकता है? It can be regarding complaint of electricity, complaint regarding the contaminated water, or complaint regarding the roads which are not good enough to so that the vehicles can walk upon them. तो ये जो कि accidents का कारण बनती है. So this is about the complaint emails. Then comes inquiry. Inquiry बहुत important और ये most expected है. Inquiry about some आपको कुछ कोर्स ज्वाइन करना है, कुछ क्लासेस ज्वाइन करनी है, या किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेनी है, तो दैट इज द इंक्वायरी अबाउट इट. नेक्स्ट कम्स रिक्वेस्ट, और इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन आपको ईमेल आ सकती है. एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, स्कूल से कोई रिक्वेस्ट करनी है कुछ व्हीकल अरेंज करने के लिए, तो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट. देन कम्स फीडबैक एंड सजेशन. आपने कुछ सेमिनार कहीं पे अटेंड किया, तो यहाँ आपने कहीं पे कुछ वर्कशॉप की, तो आप उसका फीडबैक लेना चाहते हैं, या आपने कुछ प्रोजेक्ट बनाया, यू वांट टू टेक सम सजेशंस फ्रॉम योर प्रोजेक्ट इन चार्ज. सो दिस इज द काइंड ऑफ ईमेल यू नीड टू कंपोज. देन एडिटर एंड अथॉरिटी ईमेल्स. एडिटर को हम लेटर भी लिखते हैं, लेटर टू एडिटर भी होती है, लेटर टू edit, it's also the email to editor, जहाँ पे आप अपने प्रॉब्लम्स को बताते हैं क्या किस सिटी में कौन कौन सी प्रॉब्लम हो रही है. अथॉरिटी ईमेल्स का मतलब है जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को आप लिख रहे हैं, वाटर सप्लाई के रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड, रोड्स के रिलेटेड कोई ईमेल लिख रहे हैं, सो दैट इज द अथॉरिटी ईमेल. सो प्लीज नोट डाउन कर लें, ये हर तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है, एंड अगर आप इनको अच्छे से कर जाते हैं कवर अप, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन योर एग्जाम्स. और ये सारे मैंने ईमेल्स अपने आज की वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं विद सॉल्यूशंस, with proper appropriate language which can be used in your classrooms and in your writing skills, which can enhance your marks also. जितना कंटेंट है उतना ही आप लिखें, उससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो मार्क्स कट सकते हैं अगर ज़रा भी ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है तो. Now let's come to the first example which is solved here, and that is complaint. And this is complaint email, and ये PY की question है. एंड यहाँ क्वेश्चन आपको ये कहता है, यू आर रोहन ऑफ क्लास 10, राइट एन ईमेल टू द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कंप्लेनिंग अबाउट इरेगुलर गार्बेज कलेक्शन इन योर एरिया. ओके, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, बॉक्स. ओके, तो यहाँ बॉक्स नहीं बना है, बट आप लोगों को याद रखना है, बॉक्स बनाना है ज़रूर. देन कम्स, आपके पॉइंट्स को याद रखें, फ्रॉम टू CC BCC एंड सब्जेक्ट. फ्रॉम में क्योंकि नाम रोहन है यहाँ पे, तो रोहन का ही
जो एड्रेस है, ईमेल एड्रेस आएगा rohan10@gmail.com। टू हम जिसको लिख रहे हैं municipalcorp@gmail.com, CCBCC। एंड सब्जेक्ट क्या आएगा, कंप्लेंट रिगार्डिंग इरेगुलर गार्बेज कलेक्शन। देन आएगा डियर सर मैडम, सर के बाद ऑब्लिक डालें क्योंकि कोई भी हो सकता है, इट कैन बी द पर्सन कैन बी मेल और फीमेल एनीवन। लीव अ लाइन, आपका ये फर्स्ट ओपनिंग पैराग्राफ हो गया। द रीजन फॉर राइटिंग द ईमेल, क्या होगा रीजन, कैसे लिखने हम, आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द इरेगुलर गार्बेज कलेक्शन इन शांति विहार, full stop. Garbage has not been cleared regularly for the past 2 weeks. Just talk about the problem in the first paragraph. हमने उतना ही कंटेंट लिखना है अकॉर्डिंग टू वर्ड लिमिट। 50 वर्ड्स है, 55 हो सकते, 60 हो सकते, लेकिन उससे ज्यादा मत बनाएं। तो फर्स्ट पैराग्राफ हमें क्या बता रहा है कि हमने क्या बताना है, इरेगुलर गार्बेज कलेक्शन के बारे में। कहाँ पे, एरिया का नाम बताएं, जैसे यहाँ पे शांति विहार लिखा है। और ये भी बताना कि गार्बेज जो है 2 वीक से क्लियर नहीं हो रहा, दैट्स इट। और सेकेंड पैराग्राफ में उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहा है, रिजल्ट क्या हो रहा है, ठीक है। सो हमने वो कॉमा डाल डाल के अपना एक ही सेंटेंस क्लियर करना है, उतना ही कंटेंट देना है। दिस हैज रिजल्टेड इन फाउल स्मेल, spread of mosquitoes and serious health risks for residents, comma, especially children and elderly people. That's it. हमने क्या क्या बताया, उससे फाउल स्मेल फैल रही है। डोंट राइट ऑन बैड स्मेल, बैड स्मेल कभी नहीं कहते इंग्लिश में, वी ऑलवेज से फाउल और फिल्दी और स्टिंकिंग। So second example is of inquiry, and the question says write an email to the manager of a sports academy inquiring about summer coaching classes. So children, inquiry email is very important because ये language literature में भी जो बच्चे कर रहे हैं 10th के लिए अपेयर हो रहे हैं, तो there also this question has been asked in the form of inquiry letter. So सबसे पहले box draw करना है, from your address is mentioned arvstudent@gmail.com, to किसको, मैनेजर को, manager@sportsacademy.com, CC BCC इसको हाइफन डाल के ब्लैंक छोड़ दे, कुछ नहीं लिखना। Then subject comes inquiry about summer coaching classes. Leave a line, dear sir madam is your salutation. Then leave a line, start with the content. First is, why are we writing the email, the purpose of writing the email. I would like to inquire about the summer coaching classes conducted by your sports academy for school students. That is your opening line, that's it. Second paragraph, it's about the points that you need to keep in mind. पहला point क्या आता है, duration of the course. Second आता है fee structure. Third आता है availability of professional trainers. So इसको हम कैसे लिखेंगे in the form of sentence, kindly provide details regarding the duration of the course, fee structure and availability of professional trainers. और closing line कैसे होगी, I shall be thankful to you for an early and positive response, full stop. Leave a line, yours faithfully Arav. That's it. So ये हो गया आपका email for inquiring. अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये आता है, राइट एन ईमेल टू योर स्कूल प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग परमिशन टू ऑर्गेनाइज एन एजुकेशनल ट्रिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल्स को आजकल काफ़ी सारी ईमेल्स आती हैं जो PYQs में आपको क्वेश्चंस नज़र आते हैं। तो इसमें जो आपका फॉर्म जाएगा, किसको लिखेंगे, आपका नाम आएगा, जैसे नेहा .class10@gmail.com, किसको लिख रहे, प्रिंसिपल को, principal@abcschool.com। एक चीज याद रखिए बेटा, फिर भी मैं आपसे रिपीट करूंगी कि जो ईमेल में एड्रेस होता है दैट ऑलवेज स्टार्ट्स विद दी स्मॉल लेटर्स, नॉट इन द कैपिटल लेटर्स एट ऑल। सीसी में अगर आप अपनी क्लास टीचर को इंक्लूड करना चाहते हैं कि वो भी इस ईमेल को पढ़े, सो यू कैन इंक्लूड हर। सो सीसी में कौन आएगा, classteacher@abcschool.com, क्योंकि स्कूल का नेम मेंशन नहीं है, सो यू हैव टू राइट डाउन abcschool.com।
देन बीसीसी में अगेन इसको ब्लैंक छोड़ दें. सब्जेक्ट, व्हाट विल बी द सब्जेक्ट, वेरी ब्रीफ कंसाइज, किस लिए आप परमिशन मांग रहे हैं, रिक्वेस्ट फॉर परमिशन टू ऑर्गेनाइज एन एजुकेशनल ट्रिप. लीव अ लाइन, कंटेंट सैल्यूटेशन आएगा, डियर सर मैडम. देन कॉमा डाल के व्हाट विल बी द फर्स्ट पैराग्राफ, व्हाई आर यू राइटिंग द ईमेल. I wish to request permission to organize an educational trip for the students of class 10th to the Science Museum next month. So first paragraph में opening में आपने अपना reason justify कर दिया, लिख दिया. Second paragraph में आप क्या चाहते हैं, क्या आपको पता लगे कि उस ट्रिप में जाने का क्या फायदा होगा. So that is written how the visit will help students gain practical knowledge and develop scientific curiosity beyond classroom learning. So this is going to be the benefit to all the students while they'll be going for the educational trip. So what will you write down? This will help students gain what? Practical knowledge and develop scientific curiosity beyond classroom learning. बच्चों को practical knowledge मिलेगी, उनके अंदर scientific curiosity develop होगी, क्लासरूम के अलावा भी उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. So finally, how are we going to, close this one with a polite gesture? Polite communication. Now coming to very important thing. बच्चे पूछते हैं मैम ओपनिंग और क्लोजिंग लाइंस को थोड़ा सा बता दें कि हर जगह हम अलग अलग लाइंस यूज करें, क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं दे वांट गुड मार्क्स. So opening lines can be written like, I am writing to bring to your notice, yeah, I would like to inquire about, yeah, I would wish to request permission for, I wish to request permission for is also very good one. और closing कैसे करेंगे? I shall be thankful to you. Looking forward to a positive response. Yeah, kindly consider my request. So this is how you close your email. Coming to some tips that we need to remember. हमने कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक या ग्रामर एरर नहीं करना, नहीं तो हमारे सीधे 1 मार्क कट जाएगा. हमें स्ट्रिक्टली सीबीएसई ने जो भी हमें फॉर्मेट प्रोवाइड किया उसको ही फॉलो करना है. अगर हमें किसी वेबसाइट पे नजर आता है या बुक्स कुछ और दे रही है तो वी नीड नॉट टू फॉलो दैट फॉर्मेट. फॉलो द वन विच हैज बीन गिवन बाय सीबीएसई. और आपको इस वीडियो में वही फॉर्मेट डिस्कस किया गया जो सीबीएसई फॉलो करता है. और कुछ भी ओवरराइट या एक्स्ट्रा डिटेल्स नहीं लिखनी ईमेल में, because word limit is only 50 and marking scheme is just 3 marks. ज्यादा कंटेंट लिखने से ज्यादा नंबर नहीं मिल जाएंगे, रादर आपके मार्क्स कट जाएंगे. तो ये टिप को आप याद
रखें। आगे ये मैंने बहुत इम्पोर्टेंट कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिखे हैं जो मैंने आपको सॉल्यूशंस भी इस वीडियो में प्रोवाइड किए हैं। तो मैं आपको ये प्ले करके दिखाती जाती हूँ। तो आगे आप इसको नोट करते जाएं सो दैट आपको क्लियरली समझ पड़ जाए कि हमने क्या लिखना है। सो दिस इज प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 which is regarding complaint. You are Aman, a resident of Green Park. Write an email to the electricity department complaining about frequent power cuts in your area. Practice question number 2 है inquiry का। वो ये कहता है write an email to the manager of a coaching institute inquiring about online classes for class 10 students। किसके बारे में? ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? Write an email to your school principal requesting permission to start an eco club in your school. Practice question number 4 कहता है write an email to the editor of a newspaper suggesting measures to control noise pollution in cities. Practice question number 5 कहता है ये in the form of application या official request है write an email to the librarian of your school requesting the issue of an additional library card. Practice question number 6 क्या कहता है? It is about a social issue. ये कहता है कि आपको ईमेल लिखनी है म्यूनिसिपल कमिश्नर को एक्सप्रेस करना अपना कंसर्न अबाउट स्ट्रे एनिमल्स ऑन बिजी रोड इन योर सिटी। स्ट्रे एनिमल्स का मतलब होता है आवारा कुत्ते, काउस, बफलोज विच कीप ऑन मूविंग, और उनको कोई शेड प्रोवाइड होना चाहिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 7 है अबाउट ट्रांसपोर्ट एंड सिविक इशू। ये लिखा जाता है टू द ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी कंप्लेनिंग अबाउट ओवर क्राउडेड बसेस ड्यूरिंग पीक आवर्स। पीक आवर्स पे बसेस बहुत सारी ओवर क्राउडेड रहती हैं।
सो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में. राइट एन ईमेल टू द हेल्थ ऑफिसर इन योर एरिया रिक्वेस्टिंग फ्यूमिगेशन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डेंगू. के वहाँ पे डेंगू ना हो, मच्छर ना फैले, तो डेंगू के लिए आप फ्यूमिगेशन कराएं, स्प्रे कराएं, सो दैट द पीपल कैन बी क्योर्ड. सो ये आपको ईमेल लिखनी है. सो यू कैन गो थ्रू दीज प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड किए हैं. आपको यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मेट भी नज़र आएगा, कंटेंट भी नज़र आएगा. अब देखिए जैसे यहाँ पे फर्स्ट आपकी जो ईमेल है दैट इज़ टू द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. सो कैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट DEPT पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, उनको लिखनी है @gmail.com. और सब्जेक्ट हमारा क्या आएगा, प्रिसाइज कंप्लेंट रिगार्डिंग फ्रीक्वेंट पावर कट्स इन ग्रीन पार्क. ओके. सो पहले में हम बताते हैं कि हमें जो इलेक्ट्रिसिटी और डिसरप्टेड है, मैं मेन आपसे यहाँ पे डिस्कस करूंगी कीवर्ड्स. डिसरप्टेड का मतलब होता है रुकावट. ओके. सो ये लोगों को क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या होती है, कॉजिंग इनकन्वीनियंस टू रेजिडेंट्स and disturb daily activities, especially students and senior citizens. I request you to look into the matter. Look to the matter गलत होता, look into the matter is the correct language urgently and restore. Restore होता है दोबारा से इलेक्ट्रिसिटी को वैसे ही चलाया जाए, तो उसकी इंग्लिश होती है रीस्टोर. रीस्टोर रेगुलर पावर सप्लाई, पावर को दोबारा चलाना, उसकी इंग्लिश होती है रीस्टोर पावर सप्लाई. सेकेंड ईमेल को हम देखते हैं यहाँ पे, इंक्वायरी अबाउट ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास 10 स्टूडेंट इज योर सब्जेक्ट. और यहाँ पे पहले में हम पूछ रहे हैं हमारा पर्पस ऑफ राइटिंग. ओके. और हम कैसे डिटेल्स चाहते हैं ये याद रखें, कोर्स ड्यूरेशन, कॉमा फी स्ट्रक्चर एंड क्लास स्केड्यूल एट योर कन्वीनियंस. तीन चीज़ें पूछनी है एक ही लाइन में. कौन कौन सी होगी, जब किसी से हम कोई चीज़ इंक्वायर करते हैं, कोर्स ड्यूरेशन, फी स्ट्रक्चर एंड थर्ड इज
class schedule at your convenience. And lastly, I shall be thankful to you for an early response. So this is how we close. नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा क्वेश्चन है अबाउट रिक्वेस्ट परमिशन टू स्टार्ट एन इको क्लब। आपने अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लिखनी है ये। सो हाउ विल यू राइट डाउन? पहले आपका सब्जेक्ट होगा रिक्वेस्ट फॉर परमिशन टू स्टार्ट एन इको क्लब। अब यहाँ पे याद रखें कि आपने जो फर्स्ट अल्फाबेट है रिक्वेस्ट आर कैपिटल में, इको क्लब ई और सी कैपिटल लेटर में, बाकी सब कंटेंट को आप स्मॉल में लिख लें, क्योंकि इको क्लब इज द मेन हाईलाइट थिंग ओवर हियर। और आपने क्यों चाहते हैं इसको? ताकि बच्चों के अंदर अवेयरनेस आए। तो इको इन्वायरमेंट की प्रमोट करने के लिए यू नीड इको क्लब इन योर स्कूल। और अब सेकंड पैराग्राफ में आपने एक ही सेंटेंस से बताना है कॉमा डाल के कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे स्टूडेंट्स को। जिसमें सबसे पहले होगा द क्लब विल ऑर्गेनाइज प्लांटेशन ड्राइव्स, cleanliness campaigns and awareness programs under the guidance of teachers, right? So again closing with, I kindly request you to grant permission for the same at the earliest. So हमने क्या देखा? इस क्लब के थ्रू बच्चों को प्लांटेशन ड्राइव सिखाई जाएंगी, क्लीनलीनेस कैंपेन्स बताए जाएंगे क्या क्या होते हैं, और अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज किए जाएंगे अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर्स। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे हमने नॉइस पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, जो कि ग्रोइंग प्रॉब्लम है। ओके, इसकी क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं? स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ नॉइस कंट्रोल लॉज, banning unnecessary honking and restricting loudspeakers during night hours can help reduce the problems. I hope the concerned authorities will take effective measures in this regard. Yours sincerely, Amit. So इसके जब हम कहते हैं ना कोई स्ट्रिक्ट लॉज लाए जाएं, तो उसकी इंग्लिश होती है स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ नॉइज कंट्रोल लॉज। ओके, उससे जो लोग, आपको पता है कि बहुत जो जो सी हॉर्न बजाते हैं, उसकी इंग्लिश होती है हॉन्किंग।
बैनिंग अननेसेसरी हॉकिंग और रिस्ट्रिक्ट करना लाउड स्पीकर्स को, दैट इज रिस्ट्रिक्टिंग लाउड स्पीकर्स ड्यूरिंग नाइट आवर्स कैन हेल्प रिड्यूस दिस प्रॉब्लम. So this was about noise pollution. अब चलते हैं हम एप्लीकेशन और ऑफिशियल रिक्वेस्ट. ये रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं फॉर एन एडिशनल लाइब्रेरी कार्ड. स्कूल में कहते हैं ना हमें एक एडिशनल लाइब्रेरी कार्ड चाहिए, तो यहाँ किसी लाइब्रेरी में जाके हम कह देते कि हमें एडिशनल लाइब्रेरी कार्ड दे दीजिए बिकॉज हमारी एक्सीड हो चुकी लिमिट, आपको ज़्यादा बुक्स चाहिए. तो यहाँ पे आप कह रहे हैं आई नीड टू रेफर टू मोर बुक्स फॉर माई एकेडमिक वर्क्स. किस लिए पढ़ते हैं बच्चे, अपनी एजुकेशन के लिए. तो एजुकेशन किसके अंदर आती है, एकेडमिक्स के अंदर. देन सेकेंड पैराग्राफ में आप क्या बताएंगे कि इससे आपकी क्या मदद होगी, क्या हेल्प होगी. द एक्स्ट्रा कार्ड विल हेल्प मी access reference material without disturbing the library schedule. I kindly request you to consider my application favorably. अब यहाँ पे बेटा आपको क्या रखना है याद अपना कि हम एक्स्ट्रा कार्ड क्यों मांगते हैं, ताकि हमें एक्सेस मिले फॉर रेफरेंस मटेरियल. हमें रेफरेंस मटेरियल लाइब्रेरी से मिलता है, तो उसके लिए आपको एक्सेस मिल जाए, लाइब्रेरी कार्ड मिल जाए आपको. और आपसे आपका जो स्कूल जो है या कहीं भी बाहर की लाइब्रेरी है, उससे लाइब्रेरी का यू नो आप स्केड्यूल भी ख़राब ना करें. एंड इसकी क्लोजिंग थोड़ी डिफरेंट होती है. आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू कंसिडर माई एप्लीकेशन फेवरेबली, कि आपकी ये बात को वो स्वीकार करें, इसको मंजूर करें. सो दिस इज़ हाउ यू एंड अप द क्लोजिंग. योर्स फेथफुली, रिया, क्लास 10th. सो आपको मालूम ही है कि स्कूल्स में नॉर्मली एक ही लाइब्रेरी कार्ड मिलता है, लेकिन कुछ बच्चे जब अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनको रेफरेंस मटेरियल चाहिए होता है, पुरानी बुक्स को कंसल्ट करना होता है एकेडमिक्स के लिए. सो दे नीड सम एक्स्ट्रा लाइब्रेरी. आई होप आज के वीडियो से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. अगर आप आज के इस वीडियो को अच्छे से फॉलो करेंगे गाइडलाइंस को, तो आई होप आपके 3 मार्क्स पूरे आ जाएंगे एग्जाम्स में. एंड घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है. कंटेंट इज़ वेरी सिंपल. अच्छे से यही जो ईमेल्स मैंने आपसे यहाँ डिस्कस किए इनको प्रैक्टिस करें. जो 2 क्वेश्चन 7th और 8th यहाँ पे नहीं मैंने डिस्कस किया बिकॉज वो मैंने आपके खुद की प्रैक्टिस के लिए छोड़ा है, उसको आप खुद प्रैक्टिस करें ताकि आपको पता लगे आपको कैसे सॉल्व करना है. कोई भी डाउट हो आप तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं. और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि हर किसी की क्वेरी एग्ज़ाम्स के दिनों में सॉल्व हो सके, हर किसी को पता लगे कि हमने कैसे लिखना है. ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प करें क्योंकि कम्युनिकेटिव इंग्लिश का बहुत कम कंटेंट आपको नज़र आएगा. और आपको मेरी वीडियो में कौन कौन से और टॉपिक्स की डिस्कशन चाहिए, क्या क्या आपको
चीज़ें सीखनी है आप ज़रूर कमेंट्स में बताएं मुझे, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं ड्यूरिंग योर फाइनल बोर्ड एग्जाम्स. थैंक यू ऑल ऑफ यू. Please do like, share and comment Charumanga Inspires.